हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके घुटनों के दर्द को हमेशा के लिए ठीक करने का आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खास नुस्खा शेयर करेंगे, जो आप अपने घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो अपने घुटने की दर्द की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, आजकल उम्र देख के घुटनों का दर्द शुरू नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका उम्र छोटा भी रहे, चाहे आप 50 के हो चाहे 30 के हो, कोई भी उम्र में आजकल घुटनों का दर्द शुरू हो जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से आपको चलने में दिक्कत हो जाती है। जो घुटनों के हड्डियां हैं वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप ठीक से चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको बहुत ही बेहतर उपाय बताऊंगी, जिसकी वजह से आप खड़े भी हो पाएंगे और ठीक से चल भी पाएंगे, और आप अपने घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे आप दवाई लेकर थक चुके हैं, आपके घुटनों के दर्द कभी जा नहीं रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेहतर उपाय है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो घुटनों के दर्द की वजह से पूरी तरह से सूजन आ जाते हैं, जैसे कि पैरों में सूजन आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके घुटनों में भी सूजन हो गए हैं, आपके दर्द होते हैं, चलने में आपको परेशानी होती है, आप ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो ये नुस्खा आप लेना शुरू कर देते हैं, तो आप हमेशा के लिए घुटनों के दर्द से आराम भी पाएंगे। और जो आपके घुटनों के जो हड्डियां हैं पूरी तरह से अगर कमज़ोर हो गई हैं, तो उसको पूरी तरह से मजबूत बना देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहले दिन से इसको आप लेना शुरू करते हैं तो इसका फ़र्क आपको दिखेगा। तो आप घर बैठे ही और बिना दवाई लिए आप अपने घुटनों की दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो आज मैं आपको 2 तरीके का नुस्खा बताऊंगी, जो आप हमेशा के लिए घुटनों के दर्द से आराम पाएंगे और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले नंबर 1 है जो घुटनों के दर्द के लिए, तो आपको क्या करना है कि मेथी दाना लेना है। मेथी दाना बहुत ही फ़ायदे होता है, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे करता है, घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होता है। तो आपको 1 गिलास पानी लेना है, पतीले में गर्म करने के लिए गैस पे रख देना है, और 1 मुट्ठी आपको जो मेथी दाना लेना है और गर्म पानी में आपको डाल देना है। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से उसमें पानी में डाल देना है और आपको जितना देर तक पका सकते उतना पकाना। जैसे कि आपने मान लिया कि 1 गिलास पानी उसमें आप डाले हैं, तो आधा गिलास उसमें पानी हो जाए, बहुत ही अच्छे से जो मेथी दाना उसमें डाले हैं पूरी तरह से पक जाए, जो मेथी दाना का अर्क है पानी में पूरी तरह से मिल जाए। तो आपको ये ध्यान रखिए कि आपको ऐसे पकाना है। तो आप पूरी तरह से अच्छे से इसको पका लें और पकाकर इसको ठंडा करके इसमें 1 चम्मच आपको हनी मिला लेना है। और आप हनी नहीं मिला पा रहे हैं तो आप उसमें मिश्री भी 1 चम्मच डालकर और उसको आप लेना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे आपके घुटनों के दर्द में तुरंत आराम मिलाएंगे। और कुछ दिन तक आप लगातार पीते हैं तो आप अपने घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही बेहतर होगा। जो अगर आपके घुटनों में सूजन आ गए हैं, चाहे आपके कमर में दर्द होते हो, पूरे शरीर में दर्द होते हो, खड़े होने में आपको दिक्कत होती हो, ये सारी चीज़ों को दूर कर देगा जो मेथी दाना। बहुत ही फ़ायदे होगा ये, बिना नुकसान किए ये आपके सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदे होगा, जो कोई भी ऐसे नुकसान आपके सेहत को नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये मेथी दाना का जो उपाय मैंने आज आपको बताया है, इसको आप लेना शुरू कर दें, बहुत ही फ़ायदे होगा। और ये जो आयुर्वेदिक है बहुत ही पुराना नुस्खा है, जो बहुत सारे पहले के ज़माने में जो रहते थे बुजुर्ग, वो लेते थे तो बहुत ही ज़्यादा उनको लाभ होता था, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होता था। तो आप भी अगर आप अपने घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए आराम पाना चाहते हैं, तो आप लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे आप अपने घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे, जो आपकी आंखों की भी रोशनी बढ़ाएगी और आपके घुटनों की जो हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं उसे मजबूत बनाने में बहुत ही फ़ायदे करेगा। जो बहुत ही ये हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदे करता है और आपके हड्डी को बहुत ही मजबूत बनाए रखेगा। और जो आपके पैरों में सूजन हो जाते हैं, चाहे कमर में दर्द होते हैं,
ये सारी चीज़ों को दूर कर देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहली बात ये बता दिया है और पूरे मैंने अच्छे से इसको मैंने आपको समझाया है और जैसे मैं आपको बताया है वैसे आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, इसका सेवन करते हैं तो आप अपने घुटनों के दर्द से और ये सारी परेशानियों से आप हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके बहुत ही ज़्यादा घुटनों में दर्द रहते हैं तो दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको 1 गिलास दूध लेना है। दूध तो आप रोज़ाना पीते हैं लेकिन आप सही तरीके से अगर पीना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही फ़ायदे होगा। जो बहुत ही ज़्यादा बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनको खास करके घुटनों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो हड्डियाँ रहती हैं कमज़ोर हो जाती है, तो उनके लिए बहुत ही नुस्खा कारगर होगा और बहुत ही फ़ायदे करेगा। तो आपको 1 गिलास दूध लेना है और पतीले में गर्म करने के लिए इसको रख देना है और उसमें आपको क्या करना है कि आधा चम्मच इसमें आपको हल्दी डालना है। हल्दी ध्यान रखिए कि आप अच्छे वाला हल्दी डालें, जो अगर आप कस्तूरी वाला हल्दी डालते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और कस्तूरी वाली हल्दी नहीं है तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो जो गांठ वाली हल्दी होती है अपने हाथों से खुद उसको पीस कर उसको पाउडर बनाकर इसको आप लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे करेगा, जो बिना नुकसान किए आपके घुटनों के दर्द को तुरंत आराम दिलाएगा। तो आप अगर ये गांठ वाली हल्दी नहीं है तो आप जो कस्तूरी मैंने जो आपको हल्दी बताई वो भी आप डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच चाहे आधा चम्मच उसमें आप हल्दी डाल दें दूध में और उसमें आपको क्या करना है कि जो आपको सौंठ का पाउडर आपको आसानी से दुकान पे मिल जाएंगे और सौंठ का पाउडर नहीं मिल पाते हैं, आप नहीं ले पाते हैं तो थोड़ी सी अदरक को कूट कर उसमें दूध में डाल दें और आधा चम्मच आपको क्या करना है कि गोल मिर्च उसमें डाल देना है और 2 से 3 आपको लौंग डालना है। आप ध्यान रखिए कि आपको फूल वाली लौंग डालना है और दोनों का सभी चीज़ों को पूरी तरह से अच्छे से धीमी आंच करके इसको पका लें और पका कर इसको आप छान कर इसको लेना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे घुटनों का तो दर्द दूर होगा ही, आपके सारे पूरे शरीर के दर्द दूर हो जाएंगे। जो आपके बहुत ही ज़्यादा थकावट होते हैं, चाहे आपके सांस फूलने की बीमारी है, बहुत ही ज़्यादा आपको खांसी आते हैं, दमा फूलने की बीमारी है, ये सारी चीज़ों को दूर करके आपको हमेशा के लिए स्वस्थ कर देगा। तो ये जो मैंने आपको दूसरी चीज़ में आपको बताई जो हल्दी दूध वाला, तो आप इसे रेगुलर नहीं ले पाते हैं तो आप हफ्ते में 2-3 बार आप ज़रूर लें, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए नुस्खा बहुत ही कारगर होगा, जो उनके घुटनों के दर्द और कमर दर्द से हमेशा के लिए आराम दिलाएगा। जो बहुत ही ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो रही हैं तो उनको आप देना शुरू कर दें, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने दूसरी चीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदे होगा, तो जो अगर आपको सूट कर जाता है आप इसे लेना शुरू कर दें। जो दोनों में से कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, जो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप दवाई की जगह पर ये घरेलू नुस्खा आपका सेवन करते हैं, लेते हैं तो यकीन मानिए 100% आपके घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए आराम दिलाएगा और जो आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे और आपको कोई भी ऐसी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अगर आप हमेशा अपने घुटनों के दर्द से और कमर दर्द से हमेशा के लिए आराम पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, सारी दवाइयों से आप बचना चाहते हैं तो ये घरेलू नुस्खा आप लेना शुरू कर दें, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको आज मैंने बताया है जो घुटनों के लिए, ये दोनों आपके लिए बहुत ही फ़ायदे करेगा। जो अगर आप बड़े बुजुर्ग है, चाहे आपके जो मेथी दाना का जो मैंने उपाय बताया, तो अगर आपका उम्र 30 का है चाहे 20 का है तो आप मेथी दाना का भी सेवन करते हैं तो आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। जो आपके कमर के दर्द और आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ही बेस्ट होगा और बहुत ही फ़ायदे करेगा। तो ये दोनों नुस्खा आप लेना शुरू कर दें, जो आपको सूट करता है, तो हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके चेहरे को पूरी तरह से क्लीन करने का और घर पे चेहरे को पूरी तरह से क्लीन करने का बहुत ही बेहतर खास टिप्स से कुछ बताऊंगी आपको और कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी बताऊंगी जो आपके चेहरे को पूरी तरह से साफ भी कर देगा और आपके चेहरे को पूरी तरह से क्लीन कर देगा। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे अब त्यौहार शुरू हो रहे हैं तो हम अपने चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चाहते हैं कि मेरा चेहरा बहुत ही गोरा दिखे और मेरा चेहरा क्लीन दिखे। तो हर कोई चाहता है कि बहुत ही हम सबसे अलग दिखे, सबसे सुंदर दिखे, तो हर कोई की यही ख्वाहिश होती है। तो अगर आप त्योहार पे आप मेकअप करने से पहले जो आज मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, जो आपको उपाय बता रही हूँ, आप
कुछ देर अगर आप मेकअप करने से पहले ये टिप्स फॉलो कर लेते हैं, आप ये उपाय कर लेते हैं, तो आपके चेहरे को पूरी तरह से क्लीन कर देगा और आपके चेहरे पे निखार भी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि हम कोई भी ऐसे मेकअप करने से पहले पहले मेकअप लगा लेते हैं, तो आप नहीं जानते होंगे कि मेकअप करने से पहले हमको क्या करना चाहिए। तो आप ये वीडियो देखते हैं, आपको बिल्कुल आसानी होगी और आप ये टिप्स फॉलो करते हैं और ये उपाय अपने चेहरे पे लगाते हैं, तो आपके चेहरे पूरी तरह से चमक उठेंगे और आपके चेहरे पे पूरी तरह से निखार भी आ जाएंगे। तो त्योहार शुरू हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए तीज आ गया है और ऐसे बहुत सारे ऐसे त्योहार है जो शुरू हो रहे हैं, दीपावली है, बहुत सारे ऐसे त्योहार। तो हम अपने त्योहार पे जैसे चेहरे को क्लीन करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, पहले तो हम दिमाग में यही आता है कि हम पहले पार्लर जाए, लेकिन आप घर पे अपने चेहरे को आप क्लीन कर सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं खुद अपने हाथों से। तो आपको क्या करना है कि पहले नंबर तो ये है कि आप अपने चेहरे पे कभी भी मेकअप करते हैं तो थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा अपने चेहरे पे ऐसे मसाज करते हुए, पूरी तरह से रगड़ते हुए आप लगाकर उसके बाद आप मेकअप करते हैं, तो आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा निखार भी आएगा और आपके चेहरे पे चमक भी आएंगे। और जो आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे निकलते हैं, पिंपल निकलते हैं, वो निकलना बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि आप मेकअप करने से पहले ये आप टिप्स ज़रूर फॉलो करें, आपके चेहरे के लिए बहुत ही फायदे भी होगा और आपके चेहरे पे निखार भी आएंगे। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप तीज पे अपने चेहरे को, घर पे अपने चेहरे को निखारना चाहते हैं अपने हाथों से, तो आप ये टिप्स और ये नुस्खा अपने चेहरे पे आप लगाते हैं, तो आपके चेहरे पे पूरी तरह से निखार भी आ जाएंगे और चमक भी आ जाएंगे। और आप मेकअप करने से पहले ये उपाय आप करते हैं, ये नुस्खा लगाते हैं, तो आपके चेहरे पे पूरी तरह से रंगत आ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिया है यहाँ पे टमाटर लिया है, तो इसको हम कटिंग कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ आपको ऐसे कटिंग करना है और बिल्कुल ये टमाटर जो रहता है फेस के लिए बहुत ही फायदे होता है। तो आज मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपको मेकअप करने से पहले आपको लगाना है। तो आपने ये टमाटर का तो नुस्खा बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसे उपाय बता रही हूँ जो कि आप मेकअप करने से, हम कोई भी फेशियल कराते हैं, चाहे पार्लर में जाके ब्लीच वगैरह कराते हैं, तो उसकी जगह पर अगर ये आप अपने हाथों पे करते लगाते हैं, हाथों से बनाकर, तो आपके चेहरे पे पूरी तरह से निखार आ जाएंगे और चमक आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हर कोई यही चाहता है कि मेरे चेहरे पे चमक रहे और मेरे चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा ग्लो रहे। तो आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे पे चमक रहे, आप घर बैठे अपने चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हैं, चमकदार बनाना चाहते हैं, तो ये उपाय आप में आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, जो आप घर पे अपने हाथों से अपने चेहरे को निखार सकते हैं। तो यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं, कुछ आपको ऐसे कटिंग करना है। यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर जो बहुत ही फ्रेश है, तो अगर आप कभी भी लेते हैं तो टमाटर को फ्रेश करके ले, जो बहुत ही अच्छा रहता है, ताज़ा टमाटर रहेगा तो आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा निखार आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ कटिंग कर लिया है और आपको मैं बता रही हूँ कि आपको लगाना कैसे है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, मैंने एक कटोरी लिया है और इसका हम रस निकाल लेंगे। इसको ऐसे ही आपको नहीं लगाना है। तो आप देख सकते हैं इसका रस बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, जो बिल्कुल दिक्कत नहीं होते हैं, पर आसानी से इसके रस निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इतने महंगे महंगे फेशियल ब्लीच कराते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए चेहरे पे चमक आ जाते हैं, लेकिन ये घरेलू नुस्खा, ये उपाय अपने चेहरे पे आप लगाते हैं तो आपके चेहरा हमेशा चमकते रहेंगे और आपके चेहरे पे हमेशा निखार भी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसका हमने रस पूरी तरह से निकाल लिया है, कुछ ऐसा निकलेगा इसका रस, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है हनी। हनी बहुत ही फायदे होता है चेहरे के लिए, खास करके आपने देखा होगा बैक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इसको मैंने हनी लिया है थोड़ा सा। तो ये मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप तीज पे सबसे सुंदर दिखना चाहते हैं, अपने चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ग्लो लाना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, तो आप ये नुस्खा आप ज़रूर लगाएं, बहुत ही आपके चेहरे के लिए फ़ायदे होगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हनी लिया है और इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम पूरी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको हम पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो उंगली से है पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, हमको दूसरा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं, हमने पूरी तरह से इसको मिक्स कर लिया है
और इससे पहले हमने इसको बनाकर रख दिया है, और इससे पहले हम आपको एक और भी बताएंगे कि आपको चेहरे पे कैसे लगाना है, तो आपके चेहरे पे पूरी तरह से निखार आ जाएंगे। अगर आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा पिंपल निकलते हो, चाहे आपका चेहरा सांवला हो, तो उसके लिए आज मैं आपको दूसरा उपाय ये भी बताऊंगी, उससे पहले मैं बताऊंगी। तो इसको हमने बना के इसको हम साइड में रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने एलोवेरा का लिया है पौधा, जो आप एक पत्ता मैंने इसको कटिंग करके लाया है, बहुत ही ताज़ा है। तो ये अगर एलोवेरा का पौधा बहुत ही फ़ायदे होता है, जो हमारे फेस के लिए, बालों के लिए बहुत ही फ़ायदे करता है। तो इसको हम इसे हल्के से तोड़ लेंगे, अच्छे से इसको हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कैसे निकाल लिया है। अगर आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे हो गए हैं, चाहे पिंपल निकलते हैं, तो आप ये ज़रूर लगाएं। एलोवेरा का पौधा आप लगाते हैं अपने फेस पे तो बहुत ही ज़्यादा चेहरे पे निखार तो रहेंगे। अगर आपके चेहरे की स्किन जो रहती है ढीली हो गई है, तो उसे भी टाइट बनाने में बहुत ही फ़ायदे करता है, और ये बहुत ही अच्छा सा अपने चेहरे को आपके निखार भी लाता है। और 2 दिन आप सिर्फ लगातार लगा लेते हैं, तो आपके चेहरे के दाग धब्बे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मैं आपको देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा का जेल। तो आपको अपने चेहरे पे ऐसे कैसे लगाना है, आप मैं बता रही हूँ आपको लगाकर। तो ये आप मेकअप करने से पहले इसे भी लगा सकते हैं, जो बहुत ही आपके चेहरे पे निखार भी रहेंगे और आपके चेहरे पे चमक रहेंगे। और ये आप लगाते हैं तो आप कई साल आप छोटे दिखेंगे। आपकी उम्र बहुत ही ज़्यादा, ऐसे जो स्किन आपकी बहुत ही ढीली हो गई है, बेजान हो गए हैं, तो आप लगाते हैं तो आपके चेहरे की पूरी जो लाइनें पड़ गई हैं पूरी तरह से टाइट हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो दूर करता है एलोवेरा का जेल, बहुत ही फ़ायदे होता है। तो अगर आप घर में अपने घर में एलोवेरा का पौधा लगाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं लगाए हैं तो आप लगा लें, क्योंकि आपकी फेस के लिए और बालों के लिए बहुत ही फ़ायदे करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया है, और इसको आपको कैसे लगाना है ऐसे आपको करके, तो आप देख सकते हैं। जो आँखों के नीचे अगर काले घेरे यहाँ पे हो गए हैं तो उसे भी दूर करता है। अगर आपके आँखों के नीचे काले घेरे हो गए तो आप कुछ दिन तक लगातार लगाते हैं तो काले घेरे को हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो इसको आपको ऐसे लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे आपको लगाकर बता रही हूँ। तो कुछ आपको ऐसे ही लगाना है। आप मेकअप करने से पहले, चाहे आप कहीं जाते हैं, तो 2 मिनट के लिए आप एलोवेरा का जेल अपने चेहरे पे आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि एलोवेरा का जेल बहुत ही फ़ायदा होता है। खास करके तो आप पौधा वाला एलोवेरा का जेल लगाते हैं तो बहुत ही आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे करता है, जो आपके चेहरे पे पूरी तरह से चमक आ जाते हैं और निखार आ जाते हैं। सबसे तो पहली बात तो ये है कि अगर आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे निकलते हैं, पिंपल निकलते हैं, तो उसको हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो आप लगाएंगे तो इसका खुद ही आप इसका देखेंगे फ़ायदा कि कितना इसको आपको फ़ायदा दिखेगा आपके चेहरे पे। तो आपको मैं जैसे आपको लगाकर बता रही हूँ, आप 2 मिनट के लिए, सिर्फ आपको इसमें मेहनत नहीं लगेंगे, 2 मिनट के लिए इसको आप ऐसे घस कर लगा लेते हैं तो आपके चेहरे को तो पूरी तरह से चमक आ जाएंगे और निखार भी आ जाएंगे। तो अगर आपके चेहरा बहुत ही ऑयली रहता है, चाहे आपके चेहरे की पूरी स्किन ढीली हो गई है, लाइनें पड़ गए हैं, तो आप कुछ दिन तक लगातार एलोवेरा का जेल आप कुछ ऐसे ही लगाएंगे तो आपके चेहरे की ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मैं कैसे आपको लगाकर बता रही हूँ। तो आपको कुछ ऐसे ही लगाना है। तो इसको हम ऐसे लगाकर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसे आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, सिर्फ आप 5 मिनट तक इसको लगाकर छोड़ देते, उसके बाद आप पानी से साफ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे आपको लगाकर बता रही हूँ, कुछ ऐसे ही आपको लगाना है और इसको हम पानी से साफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है पानी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अच्छे से अपने चेहरे को पूरी तरह से क्लीन कर देंगे, साफ कर देंगे। ये बहुत ही फेस के लिए बेस्ट होता है। तो अगर आपका चेहरा पूरी तरह से ऑयली है, चिपचिपा रहता है, आपके चेहरे पे लाइनें रहती हैं, तो आप ये ज़रूर लगाएं। आपके चेहरे को सब चीज़, जो सब आपके चेहरे की प्रॉब्लम है सारी दूर कर देंगे। जो आपके चेहरे पे दाग धब्बे बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं, आपके चेहरा बहुत ही ऑयली रहता है, तो ये सारी चीज़ों को दूर करता है। तो हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। अगर ये आपके आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं ना, तो आप ये लगातार लगाएं, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे को हमेशा के लिए
दूर कर देगा। तो मैंने थोड़ी देर के लिए लगाया है अपने चेहरे पे, आप देख सकते हैं पूरी तरह से चेहरे पे चमक आ गई है। तो आप लगाएंगे तो इसका फ़र्क आपको खुद ही दिखेगा। बहुत ही एलोवेरा का जेल फ़ायदे करता है। तो इसको हमने साफ़ कर लिया है अच्छे से। और दूसरी मैं आपको ये टिप्स बता रही हूँ, जो उपाय नुस्खा बता रही हूँ, वो आपके लिए अगर आप मेकअप करने से पहले आप लगाएंगे तो बहुत ही फ़ायदे करेगा और बहुत ही अच्छा भी रहेगा। आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएंगे और आपको पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे लेडीज़ रहती है जिनके पास बहुत ही टाइम कम रहते हैं, टाइम नहीं मिल पाते हैं पार्लर जाने के लिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लेडीज़ है, जॉब करते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप सिर्फ 2 मिनट के लिए ये नुस्खा बनाकर अपने हाथों से आप घर पे अपने चेहरे पे लगा सकते हैं और अपने चेहरे को आप क्लीन कर सकते हैं और साफ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदे होता है। तो ये तो हमारे टमाटर जो है हमारे घर में हमेशा रहते हैं, जो हमेशा मिल जाएंगे हमको आसानी से। और हनी जो रहता है आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लेंगे, जो आप बिल्कुल कम पैसे में अपने चेहरे को आप निखार सकते हैं और गोरा बना सकते हैं। तो मैं आपको मेकअप करने से पहले ये नुस्खा बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने टमाटर और जो हनी लिया था उसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने पूरी तरह से मिक्स करके और इसको हम कैसे लगाना है आपके अपने चेहरे पे, आप इसको मैं बता रही हूँ आपको लगाकर। तो आप देख सकते हैं इसको, आप चाहे तो कॉटन के सहारे से भी लेकर लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल में मैं आपको हाथ से लगाकर बता रही हूँ कि आपको लगाना कैसे है। तो ऐसे आपको 5 मिनट के पहले, आप जब भी मेकअप करने जाएं तो आप 5 मिनट पहले अपने चेहरे पे आप लगा लें। बहुत ही बेहतर ग्लो देता है और निखार देता है। तो अगर आप तीज करते हैं, चाहे आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं, पूजा पे ऐसे तैयार होते हैं, चाहे मेकअप करते हैं, तो उससे पहले आप 2 मिनट के लिए अपने चेहरे पे आप पूरी तरह से क्लीन कर लें, साफ कर लें। आपका चेहरा पूरी तरह से निखर जाएगा और गोरा भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम कैसे आपको लगाकर बता रहे हैं। पूरे अच्छे से आपको लगा ले अपने चेहरे पे, जो आंखों के नीचे ऊपर जहाँ भी आप के काले दिखते हैं वहाँ पे आप अच्छे से लगाकर ऐसे आपको मसाज करना है। हल्के हाथों से ऐसे मसाज कर ले। तो आप देख सकते हैं हम कैसे आपको लगाकर बता रहे हैं। तो आप घर पे अपने हाथों से अपने चेहरे को आप क्लीन कर सकते हैं और पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। जो टमाटर रहता है फेस के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, जो आपके चेहरे को पूरी तरह से निखार देता है। तो अगर आपका चेहरा बहुत ही ऑयली रहता है, चिपचिपा रहता है, आपके चेहरे पे निखार नहीं रहता है, तो आप ये बनाकर अपने हाथों से आप ज़रूर लगाएं, जो बिना नुकसान के आपके चेहरे को बहुत ही ज़्यादा निखार देगा और गोरा भी बनाएगा। जैसे कि अगर आप ये लगाते हैं मेकअप के पहले तो आपके चेहरे पे पूरी तरह से चमक आ जाते हैं। जितना हम पार्लर में जाकर मेहनत करते हैं, फेशियल कराते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उससे बेहतर ये ग्लो देता है और निखार भी देता है। तो इसको हमने पूरी तरह से अच्छे से लगा लिया है और हम इसे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। इसे आप चाहें तो लगाकर छोड़कर इसे आप काम भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ लगाकर बैठ जाना है। आप इसे लगाकर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप अपना काम कर सकते हैं और आपके चेहरे पे पूरी तरह से चमक आ जाएंगे और निखार आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेकअप करने से पहले चाहे पार्टी में जाते हैं, चाहे शादी में जाते हैं, चाहे आप कोई भी ऐसे फंक्शन में जाते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए ये नुस्खा बनाकर अपने चेहरे पे आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि बहुत ही आपके चेहरे पे चमक आ जाएंगे, निखार आ जाएंगे और आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सांवला दिखता है। आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा निखार नहीं रहते हैं। तो उसके लिए आप 2-4 दिन तक लगातार लगाते हैं तो चेहरा पूरी तरह से निखर भी जाएगा और धीरे धीरे आपके चेहरे पे पूरी तरह से रंग निखरने लगेंगे। आपके चेहरे को सांवलेपन से हमेशा के लिए छुटकारा भी दिलाएगा। तो ये सारी जो मैंने आपको बताई है, जो टिप्स मैंने बताया है, जो फॉलो कर सकते हैं आप, तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो अगर आप अपने चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा चमक लाना चाहते हैं, निखार लाना चाहते हैं, तो ये नुस्खा और ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें, जो बहुत ही ज़्यादा आपके चेहरे पे निखार आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको लगा लिया है और 10 मिनट के लिए हम इसको सूखने के लिए छोड़
तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमने 10 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ा था, जो अच्छे से सूख चुका है। तो इसको हम पानी से साफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने चेहरे पे पूरी तरह से निखार लाना चाहते हैं तो आप ये नुस्खा बनाकर अपने चेहरे पे आप ज़रूर लगाएं 5 मिनट के लिए। तो इसको हम पूरी तरह से साफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी देर के लिए एक सिर्फ लगाया था, आपको लगाकर मैंने बताया। तो मेरे चेहरे पे कितना बेहतर चमक आया है आप खुद ही देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेरे चेहरे पे चमक आ गए हैं। तो आप मेकअप करने से पहले आप 2 मिनट के लिए चाहे 5 मिनट के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 मिनट के लिए आप ज़रूर लगाएं आपके चेहरे पे। और लगाते हैं ये तो आपका चेहरा अगर ऑयली रहता है, चिपचिपा रहता है, तो ये सारी चीज़ें भी दूर कर देगा। आपके चेहरे पे पूरी तरह से चमक आ जाएंगे और आपका रंग भी निखर जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप अगर आप सबसे सुंदर दिखना चाहते हैं, अपने चेहरे पे चमक लाना चाहते हैं, चाहे आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये नुस्खा बनाकर अपने हाथों से घर पे अपने हाथ चेहरे पे लगा सकते हैं और अपने चेहरे को आप क्लीन कर सकते हैं और निखार सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चेहरे पे आपकी चमक आ जाएंगे और निखार भी आ जाएंगे। जो अगर आप कोई भी ऐसे मेकअप करते हैं तो पूरी तरह से टिका भी रहेगा। और आपके अगर चेहरा बहुत ही ऑयली रहता है, चिपचिपा रहता है, तो ये सारी चीज़ें भी दूर कर देगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खाने को 5 मिनट में पचाने का बिल्कुल खास उपाय आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें ताकि अच्छे से समझकर ये उपाय आजमाते हैं तो आपकी पेट की हर एक समस्या को दूर कर देगा। तो फ्रेंड्स अगर आप खाना खाने के बाद आपके पेट में गैस बन जाते हैं, चाहे आप 12 महीना अपने पेट की गैस से परेशान रहते हैं, बार बार आपको खट्टे डकार आते हैं, खाना आपके अच्छे से हजम नहीं होते हैं, पच नहीं पाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही खास उपाय है। अगर इसको आप लेना शुरू कर देते हो तो आपके खाने को 5 मिनट में पचा देगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि 50 ग्राम भुना हुआ चना लेना है। भुना हुआ चना पेट के लिए बहुत ही फायदे होता है, आपकी पेट की हर एक समस्या को दूर कर देगा। पेट में आपके बार बार गैस बनते हैं, खट्टे डकार आते हैं, आपके पेट फूल जाते हैं, तो ये सारी समस्या को दूर करके आपकी पेट की गैस से तुरंत आराम दिलाएगा। तो आपको क्या करना है कि खाना खाने के बाद आपको 50 ग्राम भुना हुआ चना लेना है और खाने के बाद अच्छे से उसको चबा कर भुना हुआ चना आपको खाना है। अगर आप खाना भी खाते हैं तो अच्छे से चबा कर खाते हैं तो आपकी पेट में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपके पेट में ज़्यादा गैस बनते हैं, 12 महीना आप अपने पेट की गैस से परेशान रहते हैं, तो रोज़ाना आप 50 ग्राम चना लें। 2-4 दिन तक अगर आप लगातार भुना हुआ चना खाना खाने के बाद खाते हैं तो आपकी पेट की हर एक समस्या को दूर कर देगा। आपके पेट में जो गैस बनते हैं, जो आपको बार बार खट्टे डकार आते हैं, चाहे आपके खाना हजम नहीं हो पाते, अच्छे से पच नहीं पाते हैं, तो 5 मिनट में आपके खाने को पचा देगा और आपकी पेट की गैस से तुरंत आराम दिलाएगा। तो फ्रेंड्स आप अपने पेट की गैस से हमेशा के लिए आराम पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो भुना हुआ चना आप रोजाना खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए फ़ायदे होगा और जो आपके पेट की बहुत ही ठंडा भी रखेगा। खास करके आप इसको रोजाना लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी पेट की हर एक समस्या को दूर कर देगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाते हैं, पच नहीं पाते हैं, तो भुना हुआ चना आप रोजाना खाना शुरू कर दें। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, पेट की गैस से आपको तुरंत आराम दिलाएगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाय फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। आज की वीडियो में आपके चेहरे के दाग धब्बों को हमेशा के लिए दूर करने का बहुत ही खास उपाय आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो आप अपने चेहरे के दाग धब्बों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे जो लड़कियां रहती हैं, जो बहुत सारे ऐसे लेडीज़ रहती हैं, जेंट्स रहते हैं, जो लड़के रहते हैं, उनके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पे निशान पड़ जाते हैं और गड्ढे हो जाते हैं, तो आपका चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो चेहरे को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए और चेहरे के दाग धब्बों को हमेशा के लिए दूर करने का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगी, जो आप अपने चेहरे के दाग धब्बों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको नींबू लेना है। नींबू फेस के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, तो नींबू का रस आपको निकाल लेना है
और उसको अच्छे से पूरी तरह से मिक्स करके उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है कि गुलाब जल लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके और अपने चेहरे पे आप लगा लें। कॉटन के सहारे से आप लगाते हैं तो और भी अच्छी है, चाहे तो आप हाथों से भी लगा सकते हैं। और इसको अपने चेहरे पे आप कॉटन के सहारे से पूरी तरह से जहाँ पे दाग धब्बे हो गए हैं, जहाँ पे ज़्यादा आपके निशान पड़ गए हैं, ज़्यादा दाग धब्बे निकलते हैं, वहाँ पे अच्छे से पूरी तरह से अपने चेहरे पे आप लगा लें 10 मिनट के लिए और सूखने के लिए उसके बाद छोड़ दें। उसके बाद आप अपना चेहरा चाहें तो साफ़ कर ले। आप देखेंगे आपके चेहरे के पूरे दाग धब्बे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। जो दाग धब्बों की वजह से आपके चेहरे पे पूरी तरह से निशान पड़ जाते हैं, काला पड़ जाता है, वो सारी चीज़ों को दूर करके आपके चेहरे को पूरी तरह से क्लीन कर देगा। तो फ्रेंड्स, आप घर बैठे ही और बिना कोई क्रीम लगाए, बिना कोई पैसा खर्च किए अपने चेहरे के दाग धब्बों को हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं ना, तो ये नुस्खा आप ज़रूर लगाएं। आपके चेहरे के सारे दाग धब्बों को दूर कर देगा। जो आपके चेहरे को कोई भी नुकसान भी नहीं होंगे। जो नींबू का रस रहता है चेहरे के लिए बहुत ही फ़ायदे होता है। जो आपके चेहरे के कितने भी पुराने से पुराने दाग धब्बे होते होंगे, चाहे आपके कितने भी पुराने पिंपल निकलते होंगे, चाहे जितने भी आपके चेहरे पे दाग धब्बों की वजह से गड्ढे पड़ गए हैं, निशान पड़ गए हैं, ये सारी चीज़ों को दूर करके आपके चेहरे को पूरी तरह से क्लीन कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये आप अपने चेहरे पे दाग धब्बों को दूर करने के लिए आप ये नुस्खा ज़रूर लगाएं। आपके चेहरे को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।